ओम शांति। कल के महावाक्य तो बाबा की याद रहे होंगे। कल बाबा ने हम बच्चों को दो बातों पर अटेंशन खिंचवाया था। एक तो बाप की शिक्षा की सुनी अनसुनी नहीं करनी। अगर ऐसा करते हैं तो हम बाप का निरादर करते। तो ये बातें दो शब्द बाबा की मुरली के जैसे हृदय में चुभ गए। प्यारे से प्यारे, मीठे से मीठे बाबा का निरादर हमसे हो, इससे बड़ा तो विकल्प कोई दूसरा नहीं। तो मन ही मन आत्मा ने स्वीकार किया था कि हर हाल में, हर परिस्थिति में बाप की आज्ञा को पालन करना है, कुछ और हो या ना। क्योंकि संगम युग है, विकर्मों से मुक्त होने का युग और सुकर्मों को जमा करने का युग। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि एक तो विकर्म मत करो, एक मुझे याद करो। तो याद से सुकर्म जमा होते हैं और विकर्मों से हम अपनी आत्मा से, अपने बाबा से दूर चले जाते हैं। कल बाबा की ये दो पॉइंट अगर हम एक हफ्ता याद रखें, एक माह याद रखें, एक क्वार्टर याद रखें, एक पक्ष याद रखें, एक वर्ष याद रखें, दो ही पॉइंट को, तो हम बाबा के नैनों के नूर, कुल के दीपक और जो बाबा ने कल कहा मुझे सर्विसेबल पसंद है, वो क्वालिटी हमारी बन जाए। बाबा क्या चाहता है उसको मैं करने वाली मातृका को धारण कर। आज भी बाबा हमें पढ़े लिखे और अनपढ़ का अंतर बता रहे हैं कि अनपढ़ में मैनर्स नहीं होते और पढ़े लिखे जो होते हैं वो मैनर्सफुल होते हैं। बाप को ड्यूटी ही ऐसी मिली है जो वो अनपढ़ों को पढ़ाता है। तो बाबा हम बच्चों को बड़े छोटे का बिगाड़ रखने की भी बात आज समझा है। सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में बाबा के महावाक्य। 19 तारीख की महावाक्य है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी। माया पर जीत होती जाएगी। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान को क्या कहते हैं? नॉलेज इज लाइट और नॉलेज इज माइट। नॉलेज रोशनी है, प्रकाश है, नॉलेज शक्ति है।
जो हमारे आत्मसम्मान, आत्म अभिमान को निर्माण करती है। वो शक्ति बाबा हमको नॉलेज की देती है। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते। आज के महावाक्यों का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तेरा प्यार बाबा कभी न होगा कम। ओम शांति। भगत भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए। वह भी वफादार बच्चे चाहिए, हर बात में वफादार रहना। स्त्री की सिवाय पति के अथवा पति की सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको भी बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी है बेहद का बात। उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। 7 दिन का कोर्स करते हैं तो बड़े वफादार होते हैं। महीने भर ज्ञान में चलते हैं, बहुत अच्छे वफादार होते हैं। जैसे जैसे पुराने होते जाते पुरुषार्थ की गति धीमी होती है तो बेवफा होना शुरू कर। उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते। बात तो है हाईएस्ट ऑथोरिटी। हाँ, बेवफा बनना माना पहले जब ज्ञान में चलेंगे तो 3 बजे जगेंगे, 2:30 बजे जगेंगे, और जब पुराने ज्ञान के हो जाएंगे तो 4 बजे जग के भी गुड मॉर्निंग करेंगे। पुराना माना और अवधि बढ़नी चाहिए, मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। लेकिन पुराने ज्ञान में होते जाते तो और ही श्रीमत में समझौते होते जाते। यही हमारी बेवफाई होती है। बाप तो है हाईएस्ट ऑथोरिटी, ऑलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाती। इसलिए उनको कहा भी जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति सेना हो ना, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं, बतलाते हैं तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो। तो तुमको भी शक्तिमान बनना है। बाप है ज्ञान की ऑथोरिटी। भक्ति में रामायण सीरियल किस किस ने देखा है? रामानंद सागर। हाथ उठाओ एक बार। हाथ आप सबने नहीं देखा? जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, हाँ, आपने नहीं देखा? कुर्सी वालों ने रामायण सीरियल देखा है ना? तो उसमें उसकी देखने की दिव्य बुद्धि से देखो। जब रावण का तीर राम के पास आता था तो वो राम को लगता नहीं था। मैंने नहीं देखी है, मैंने रामायण सीरियल रामानंद सागर की देखी नहीं है, पर संसार का दृश्य देखा है। सन्नाटे हो जाते थे सारी जगह। मेरे पास उस समय टीवी भी नहीं था, मैं इसे मर्यादा के खिलाफ मानती, इसलिए मैंने नहीं देखी। लेकिन मैंने पढ़ी है बहुत अच्छे से, अनुभव किए मैंने अच्छे से बचपन में। तो रावण तीर चलाता है और रावण का तीर राम को नहीं लगता है, राम के ओरे की रोशनी से वो ये दृश्य जिसने देखा है हाथी का, और राम का जो तीर चलता था वो रावण को वापिस होता था।
3-4 वापिस होते थे। फिर एक राम जो ब्रह्मास्त्र लगाता था उससे वो उसके पास पहुंचता था। रावण के पास भी वो शक्ति थी कि राम के तीर को वापस कर दे, लेकिन अल्टीमेट रावण को लगता, लेकिन राम को रावण का तीर नहीं लगता। वो कौन सी शक्ति है, कौन सा बाण है? वो है परमात्मा याद का। हम परमात्मा सेना के हैं और वो पतित पुरानी दुनिया के तीर, रावण के तीर चलते हैं। लोक लाज, कुल मर्यादा, समस्याएं, परिस्थितियां, बातें, वो रावण के ही तीर। और राम कायक में बाबा की बाबा सुनो सबकी, करो अपने बाप के मन। तुमको भी शक्तिवान बनना है। बात है ज्ञान की और नॉलेजफुल है ना। जैसे वो लोग ऑथोरिटी है शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसी तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती। ये पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे ऊंच पद पा सकते हो। ये एक ही पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और तुम प्रार्थना आदि नहीं करते। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है, तो वही जानिए। वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देती है, दूसरा कोई दे ना सकता। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। सोचो जरा, आंखों में नहीं घुटनों में आंसू आ जाते हैं जब ये बात सोचते हैं कि बाबा सृष्टि से चला जाएगा और फिर 5000 साल बाद मिलेगा हमें। ऐसा प्यारा, ऐसा निस्वार्थ, ऐसा कल्याणकारी, ऐसा परोपकारी, ऐसी गलतियों को क्षमा करने वाला बाप ही नहीं मिलेगा हमें। वो चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाने और पावन बनाने। जब ये बात याद आती है तो मन सिहर जाता है। मन सिहर जाता है सोच के, वो प्रभु प्यार है, वो प्रभु निश्चय है, वो प्रभु प्राप्ति है, वो प्रभु आकर्षण है। कुछ है ही नहीं दुनिया। वह भी तुम जानते हो, बाकी जो भी सत्संग आदि है वह गुरु गोसाई है, वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आए। तुम बच्चों को सर्विस की दिन भी नियुक्तियां निकालनी, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चलो। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे, तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश न आए। योग युक्त पक्का चाहिए। बाप ने समझाया है, वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाली। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, ये सब छी तमन्ना है। हमें अच्छा सम्मान चाहिए, छी तमन्ना है। मुझे चाहिए अकाल तख्त और बाप का दिल। इन दो जगहों से सुरक्षित तीसरी कोई जगह। देह अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकते, देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइक चाहिए, वह है योग। कितना योग हमारा बढ़ता जाएगा उतना हमारा प्रकाशवान ओरा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
बाबा तो सभी बच्चों को जान सकती है ना। बाबा जब बता देंगे ये खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है शिव के मंदिर में जाओ, वहां बहुत तुमको मिलेगा। बहुत है जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा। वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु उसमें बड़ा शुरूढ़ बुद्धि चाहिए। शुरूढ़ बुद्धि माना होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाकर समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हैं। हनुमान का मिसाल हो तो वास्तव में तुम ना, हनुमान का मिसाल तो वास्तव में तुम हो ना। जुत्तियों में बैठने की बात नहीं, इसमें बड़ा समझू सियाना चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना। हाँ, त्रेता युग की उर्मिला के चरित्र को मैं पढ़ रही थी। भक्तिवाद की उर्मिला त्रेता युग की, उसके कैरेक्टर को मैं पढ़ रही थी। तो उस उर्मिला पतिव्रता ने हनुमान को चौपट कर दिया। जो हनुमान बाल ब्रह्मचारी था, सूर्य को भी निगलने की शक्ति रखता था। उस पतिव्रता उर्मिला ने जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी और वो वहां रुका, हनुमान उसको मूर्छित कर दिया। वो था उसकी पतिव्रत का निश्चय अटूट, जिस राम की गोद में लक्ष्मण लेटा हुआ है, जिसने वर्षों पहरा देने के कारण विश्राम नहीं किया था, वो मूर्छा नहीं। और सूर्य निकल ही नहीं सकता आपके पहुंचने से। क्या सकारात्मक ऊर्जा है उस आत्मा के अंदर। हम जरा सी बात में संशय में आ जाते हैं, विकल्प में आ जाते हैं। राम के साथ नहीं थी उर्मिला, लक्ष्मण के साथ नहीं थी उर्मिला, अयोध्या में थी उर्मिला, लेकिन अपने सतीत्व का, अपनी सत्यता का विश्वास और निश्चय, राम रूपी बड़े भाई में विश्वास, जो भी नई थीम हमारी वर्ष भर की चली है, यूनिटी और फेथ इज मेडिटेशन। ये जितनी सकारात्मकता हमारी बाबा के साथ बढ़ती जाती है, उतना इन संगठन की एकता की और विश्वास की गहराई और ऊंचाई। भगवान मेरा बाल दाता, और वो सत्यता, वो प्रेम, वो ऑनेस्टी, वो वफादारी मेरे सोच में, मेरे आचरण में, मेरे कर्म में, मेरे जीवन में। इसे भगवान में ही संशय होगा कि नहीं होगा, ऐसी कहते रहते हैं, तो वो कैसे होगा। भक्ति भी घास काट के की, ज्ञान भी चालू पिक्चर से चले, तो कोई भी कल्याण हमारा नहीं। जुत्तियों में बैठने की बात नहीं, इसमें बड़ा समझू से आना चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना, कुछ न कुछ खामियां चाहिए। हमें तो बाबा कहता है इस देह की जुत्ती से भी अलग रहो, ये देह जुत्ती है, इस देह जुत्ती से डिटैच रहना चाहिए। छू लेते तो हाथ धोते हैं ना जुत्ती को, बोलो जुत्ती को कहाँ रखते हैं? घर के बाहर। घर कौन सा? परम धाम। रणवीर भाई पहन के जाएंगे देह रूपी जुत्ती को परम धाम में, यही छोड़नी पड़ेगी साकारी दुनिया में। जैसे वो जुत्ती वहां छोड़ के अंदर घुसे हो ना, ऐसी ही जुत्ती यहाँ रहेगी जब आप आत्मा मूर्त बन के परम धाम पहुंचते। वो घर है, मंदिर है। इसलिए हनुमान जुत्तियों में गए, निरंकारिता को मान। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि ये एक ही हट्टी है जहां सबको आना है। एक दिन ये सन्यासी आदि सब आएंगे,
एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे ये एक ही हट्टी है, सबका सदगति दाता एक ही बात। ऐसा जब नशा चढ़े तब बाप को यही होना है ना, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा दे। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। यह है पुरानी दुनिया, इनकी आयु कितनी है, थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होगी, सभी आत्माओं को ये बुद्धि में आएगा। नई दुनिया की स्थापना हो तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है। रचयिता बाप को ही भूल गए हैं, त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं है। रचयिता तो यह है ना, शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे, यह भी कोई नहीं जानता। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ये बड़ी पेचीदी बातें। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझे। जो देवताएं थे वह शूद्र बने, अब उनको कैसे ढूंढे, उसके लिए युक्तियां निकाली। जो देवताएं शूद्र बन गए हैं उनको ढूंढने के लिए बाप युक्तियां निकाली। जो समझ जाए ये डीके का तो भारी कार्य है, कितने बच्चे आगे बढ़ते हैं। बाबा ने एरोप्लेन से बच्चे गिराने के लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज है, उसमें मुख्य पॉइंट सीढ़ी आदि भी आ सकती है। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा, तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखने चाहिए। सर्विस को कैसे बढ़ाएं, ये आप देख रहे हैं ना, स्कूलों के आ रहे पे पूरे अखबार के अखबार। कल विवेकानंद का आया था, परसों विवेकानंद स्कूल का, तो बाबा भी ये सब दृश्य संसार के देखते रहते हैं। ऐसे कहते हैं अखबार के साइज के त्रिमूर्ति गोला झाड़ के चित्र डालकर आप बंटवाओ छपवाओ। तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए। सर्विस को कैसे बढ़ाएं यह भी जानते हैं। ग्रामानुसार पुरुषार्थ होता रहता है, समझा जाता है ये सर्विस अच्छी करती है, इनका फल भी पूछ होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट, यह भी लाइन जरूर लिखनी है। बाकी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया में आकर साकारी शरीर का आधार में पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाता है, तो ये लाइन भी मुख्य है, सिद्ध कर बतलाना है। ये सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बने चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकता है। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना, बाप के पास नॉलेज है ही गीता है, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए, फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस सर्विस सर्विस। जयपुर में भी ये रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा, लिखा हुआ है। इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? मम्मा भी सर्विस पर, उनको मुकर्रर किया था। यह कोई शास्त्रों में नहीं है कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां हैं, अनेक नाम वाली होगी ना। वह फिर भी एडॉप्ट थी, जैसे तुम बच्चे एडॉप्टेड हो, ऐसे मम्मा भी
शिव बाबा की एडॉप्टेड ब्रह्मा के द्वारा बची। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर देते हैं। एबुल समझा जाता है, एबुल को ही तो बनाएंगे ना, तब उनकी पसंद करते हैं। फिर टाइम पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। कैसे रखो किसी का रिगार्ड? ये मेरे बाबा का बच्चा, ये शुद्ध पवित्र आत्मा है, ये होवनहार देवता। किसी भी स्वरूप में कोई हो, आप अपने तीन स्वरूप में किसी को सोचेंगे, देखेंगे तो आपके चारों तरफ का ओरा, वातावरण शुद्ध, शांत, शक्तिशाली हो जाए। उनकी मनोवृत्ति को इन तीन अकाट्य ज्ञानवान से आप परास्त करें। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता। जो जास्ती पीते हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। आजकल फीमेल को आगे रखती है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ होती। तुम बड़े खुश होते, हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। कन्या का बिगड़ देखे भी बुद्धि योग लग जाता है। यह भी आत्मा जानती है ये आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बात को ही याद करना, वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो, यह तो बात ही है सब कुछ। इन द्वारा आकर सगाई कराते। इन द्वारा पिता श्री ब्रह्मा द्वारा कहते मैं तुम्हारा बाप थी, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं, तुम फिर भूल ही जाते। रणवीर भाई बाबा पूछ रहा है, भूल ही जाते, कारण बताओ, भूलने का कारण क्या है? कन्या की सगाई होती है वो तो नहीं भूलती। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, किस किस की सगाई हुई है परमात्मा के साथ? ये देखो अभी वैसी घूम रही, तलाशी कर तलाशी है, घर भर कैसा है, करें सगाई। तो बच्चे बन के रहना, सगाई और दिमाग चलता नहीं है। दिमाग नहीं चलाओ, भावना चलाओ। सर्व संबंध एक से, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ हो तुम, नहीं तो जहां जो नहीं होगा ना योगेंद्र जी, वही बुद्धि जाएगी। बुद्धि योग बाबा से जोड़ने के लिए एक में ही सब रस लेने हैं। दुल्हन गाँव में मंगलाचार, आए राजा राम बनता, मोह बलिंदा टूटा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास ने लिखा आत्मा परमात्मा की नैनन की कर कोठरी, टुकड़ी पलंग बिछाए, पलकन खींच बिटार के पी को लियो रिजाए। ये आत्मा परमात्मा की स्नेह की तो बातें हैं। ये अगर नहीं होंगी तो हम परमात्मा के आनंद और रस को डूब नहीं सकते। सर्व संबंध चिन्ह, सर्व रस। इसलिए बच्चे बच्चे बने रहो और अपने मन की भावनाओं को बाबा के साथ सर्व संबंधों से जोड़े। तो फिर भूल क्यों जाते? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा ना सके। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए। शिव की बारात तो विख्यात है, तो शायद बारात है तो सजनियां होगी,
सजनिया वो होगी जो समकक्ष होगी, जोड़ी मैच करती होगी, वो निराकार, वो निराकार, वो निर्विकार, वो निर्विकार, वो निरंकारी, वो निरंकारी, वो साथ चलेगा सदगज के 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा में पुरुषोत्तम डबल अहिंसक सूर्यवंशी घराने की आत्मा बन जाएगी। वो चलेगी परमात्मा के साथ। दुल्हन गावो मंगलाचार, राजा राम आए बरता। ये सब साहित्य भरा पड़ा है हमारा, भक्ति का साहित्य, विद्यार्थी का शिक्षा का साहित्य भरे पड़े हैं। आत्मा सजनी परमात्मा साजन। शंकर की बात नहीं, शिव की बात है। एक है साजन, बाकी सब है सजन। संसार में पुरुष है ही एक। इसे मीरा ने वृंदावन में आके कहा था। जब मीरा वृंदावन में आई राजस्थान से, तो सन्यासी ने आंख मूंद ली, क्योंकि मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि यहाँ कोई देह का कोई पुरुष है ही नहीं, लेकिन आप भी पुरुष स्त्री के भान में रहते हो। पुरुष तो एक ही परमात्मा है, हम सब तो आत्मा सजनी है। मीरा ने संत को ज्ञान दिया, क्योंकि संन्यास धर्म के अनुसार उसने नारी को लेके आके नहीं मिली। संन्यास का ही धर्म है। वो बहन नहीं बना सकते, किसी को मां नहीं बना सकता सन्यासी, जो सच्चा सन्यासी है। एक है साजन, बाकी सब है सखियां। तो यह है शिव बाबा की बात। नाम रख दिया है बच्चे का, दृष्टांत दे समझाया जाता है, बात आकर बुलबुल बनाए सबको ले जाते। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर दिखाए बुलबुल बनाकर सभी को ले जाते। यह तो पुरानी दुनिया है। कल कल बाप आते हैं, हम छीछी को आकर बुलबुल बनाए ले जाते हैं। रावण छीछी बनाते हैं और शिव बाबा बुलबुल बनाते हैं। तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। हाँ, उसी ने कोई बात कह दी, रावण क्या कहेगा, चल पूछा, चल आमना सामना कर। और राम का बच्चा क्या कहेगा, जो उसके शोरूम में था उसने प्रदर्शित कर दिया, कोई बात नहीं, प्रकाश करो। उसके शोरूम में क्या था वो उसने प्रदर्शित किया है, कोई बात नहीं। उसका पैमाना हमारे पास आ गया, कोई बात नहीं। वो अपनी गोथरी खोलेगा नहीं। बाबा कहते बिच्छू भी डंक मारता है, वहां चाहे नरम जगह होती है। पत्थर में और लोहे में वो अपने डंक को तोड़ता। आज परिवारों में और समाज में किसी कहे बिन मानते नहीं, और फिर उसकी पंचायतें होती रहती है। ज्ञान की शक्ति है मौन, और रावण की शक्ति है क्रोध और आवेश। तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते। अच्छा, मीठे मीठे इसके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस कर। याद से माइंड में निर्भय और अडोल अवस्था बनानी। दूसरा पॉइंट, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका निगाह रखें। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचें। सबका कल्याण करना है।
कोई कैसा भी है, भूत है, पिशाच है, नर है, नारी है, देव है, शिक्षित है, अशिक्षित है, सबका कल्याण करना, क्योंकि सब मेरे बाबा के बच्चे आत्मिक संतान है, मेरे भाई बहन। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाली, सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाली, सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हैं। जरा सोचो, विजुलाइज करो, विश्व के ग्लोब पे बैठो, अपनी आत्मा रूपी दीपक को जगाओ, परमात्मा रूपी सदा जागती ज्योत से किरणें लो और जग को रोशन करो। क्योंकि बाबा ने कहा है तुम संसार की रोशनी, जो तमो प्रधानता के गहरे अंधकार में संसार डूबा हुआ है, उसको परमात्मा ज्योति की शक्ति, आत्म ज्योति के द्वारा में प्रभावित कर। विजुलाइज कर, ऐसी विजुलाइजेशन की, फिर कंसंट्रेशन की अवधि बढ़ाओ, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। बाबा ने कहा है तुम विश्व की रोशनी, विश्व के जागती ज्योति। आप बच्चे जग की ज्योति, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बने। आप सेकंड में स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मात्मिक। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाए। आज की महावाक्यों का स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त। सारी गीता का सार 4 शब्दों में, अटेंशन, अभ्यास, स्मृति और विस्मृति। और 18वां अध्याय जब पूरा होता है गीता का, तो उसमें यही कहता है अर्जुन, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मुझे स्मृति प्राप्त हो चुकी है, सत्य और असत्य, वाई एंड होती है। अटेंशन और अभ्यास, जो बाबा ने कहा है उस पर अटेंशन रखो और उसका अभ्यास करो। लवलीन अवस्था बनानी है तो स्मृति और विस्मृति से परे। मातेश्वरी जी के मधुर महाराज। योगेंद्र भैया कहाँ रहते हैं? ब्रज क्षेत्र में रहते हैं। ब्रज क्षेत्र है ना बराबर। ब्रज क्षेत्र की क्या महिमा है? ये अयोध्या क्षेत्र नहीं है। अयोध्या क्षेत्र है रामवंशी और ब्रज क्षेत्र है कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने 6 मास के श्री कृष्ण ने पूतना मारी रही। ये क्या प्यार है तुम्हारा कृष्ण से? जब अभी 3 साल के हो गए या 30 साल के हो गए, ये कह रहे थे मैं बच्चा हूं। 9 महीने का तो बच्चा पैदल घूमने लगता है, मैं 8 महीने की चलने लगी थी। तुम कौन से बच्चे हो? पूछो जरा अपने से, झकझोरो अपने को, लाओ आराम से बोल। यमुना जी में डाल दी थी,
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे गंगा शुद्ध नहीं हो रही और योगी पे, लेकिन हमारे कन्हैया भैया ने ग्वाल वाले ले गया और गोल खेल रहा है आराम से, और खेल के डाल दी शेषनाग के मुंह पे। अब सब गोप वालों से कहता मेरी बोल तो लेके आऊंगा ना, मैं आर्य वस्त्र भंडार के चली आएगी, ब्रह्मा कुमारी के आ जाएगी, किसी भी बच्चे की बोल तो लेने आएगा ना, उसे थोड़ी ब्रह्मा कुमारी क्या आए या आर्य वस्त्र भंडार कौन है, उसे तो अपनी बोल चाहिए, उसकी तो बोल सब कुछ है। कूद गया यमुना जी में, सब त्राई त्राई करने लगे, वो आनंदित हो रहा, वो शेषनाग का कल्याण कर रहा, मगन हो रहा, डांस कर रहा, आनंदित हो गया, और शेषनाग के सारे जहर को पी गया। अब उसने अपनी बोली को ढूंढने गया। इसका नाम है आध्यात्म। एंजॉय, एंजॉय, वर्शिप, वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, एंजॉय। हीनता, दुखी, पश्चाताप, विकल्प, ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक श्री कृष्ण थे। देखिए उनके चरित्र, ढूंढिए उस ऊर्जा को, कहां से आई थी उसकी ऊर्जा। वो पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अनेक चुनौतियों में परमात्मा सत्यता को साबित और प्रमाणित किया था, अपने संस्कारों को, अपने जीवन को बनाया था। उसका ही यादगार ग्रह क्षेत्र बनारस का यादगार ये श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। और यमुना जी का पर्यावरण शुद्ध, काली दह सदगति को प्राप्त हो गया, और गोप वाले गेंद लेके कन्हैया बाहर आ गया, और गोप वाले सब आनंद भयो नंद के घर में गीत गाने लगे, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा काली। ये हूं मैं आत्मा, ये है मेरी छवि, ये है मेरी ओरिजिनलिटी। कहाँ सो रहे, कहाँ सोए, अपने को हिलाओ। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बना है। असंभव पुरुषों की डिक्शनरी का शब्द है। मोरपंखी मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी, अभी मिलेगी, यही मिलेगी। फूल मिलेंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, यही मिलेंगे। अरे क्या सिल्वर फॉयल, ढेरों सिल्वर फॉयल अभी मिलेगा और यही बनेंगे। क्या हम लोग बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के हम राइट हैं, भगवान हमारे साथ है। वो सत्यता, वो वफादारी, वो निश्चय, वो विश्वास मेरी आत्मशक्ति को, मेरे पिता श्री ब्रह्मा बाबा को, बागेश्वरी जगदम्बा के लक्ष्य कदमों को ढूंढना सिखाता है। बाहर बगीचे में मोरपंखी लगी, ओम प्रकाश के घर में पेड़ों में ढेरों मोरपंखी लगी, लिए आया 25 पत्ते, एक ही डाली 25 ऐसी, इतने लिए आया। मुश्किल कुछ है ही नहीं, हमारा इतना बड़ा परिवार है, सारी सब हमारे बाबा के सेवक है, हमारे साथी हैं, सारी दुनिया मेरे बाप की है। क्या संभव है? मैं एग्जीक्यूट करना तो सीखूं, कुछ का भी नहीं है, कुछ का भी नहीं है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर वो कौन सा था सैनिक, वो कहता पहाड़ पे तोपे चढ़ेगी, तो जब वो तोपे चढ़ा सकता है पहाड़ पे, तो हम तो भगवान के बच्चे, परमधाम में रहने वाले, सारी दुनिया दिखती है, वहां से क्या नहीं हो सकता। लाइन को बड़ी कर दो, मैं सजनी हूँ, आज से लिख के जाओ, साजन की पत्र रख दे, एंगेजमेंट पर की रिंग सेरेमनी करो आज ही। रिंग सेरेमनी क्या है? मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये हमारी रिंग सेरेमनी। कॉन्स्टेंट बाबा ही दिखाई दे। कल भी बाबा ने कहा था बस एक बाप ही दिखाई दे, हमने उनका अनुभव किया हुआ है। कुछ भी इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखेगा, यदि अंतर चक्षु में बाबा प्रेम हो जाएगा तो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की दान। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की दान। अब रात्रि हो सवेरा आना है, अब परमात्मा कर अंधियारा का अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। भक्ति में भी कहते हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल,
चित चैन जहां पाए वहां ले चल। यह है बेचैन दुनिया, जहां चैन नहीं। मुक्ति में ना चैन है ना बेचैन। मुक्ति में ना चैन है ना बेचैन है। जिनको चैन नहीं वो चैन पहन लेते हैं सोने की। बेचैन इंसान क्या पहनता है? चैन। और उसे चैन को पहन के फिर होता है बेचैन। ना मंदिर जा सकता, ना सब्जी खरीदने जा सकता, ना ढकेल पे खड़ा हो सकता। और इतने में तो चैन टूट जाएगी। इसलिए परमात्मा की चैन में रहो तो ना बेचैन रहेंगे और ना चैन करनी पड़ेगी। मुक्ति में न चैन है न बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया। जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं, तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां ना अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता है। जब आत्मा अपनी असली बात को भूल जाती है तो ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे। अच्छा ओम शांति। इसने कहा ये मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती अर्थात 1965 से पूर्व की महावाक्य में आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। अव्यक्त इशारा कॉम्बाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बने। मुझ रूह का करावन हार में सुप्रीम रूह है। करावन हार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करण हार, वह करावन हार। तो चला रहा है, मैं चल रहा हूं। अनुभव करो, वो चला रहा है, मैं चल रहा हूं। अर्जुन का सारथी कृष्ण था और मुझ आत्मा का सारथी कृष्ण का भी रचयिता सर्वशक्तिवान भगवान। नैया सौंप के तो देख एक बार उदासी मन। बोलो बोलो बोलो, निकलेगा अंदर से। बोलो नैया सौंप के तो देख एक बार उदासी मन। निकालो इस डर को, सौंप दो नैया उसकी। हर डायरेक्शन पर वह चला रहा है, मैं चल रहा हूं। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। कहो और बाबा हाजिर। इसलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर, सदा इसी कंबाइंड रूप में कहो। हम घूमने जाते हैं ना, कुत्ते आ जाते हैं। जैसी कुत्ता आता है ना, मेरा मन होता है, मैं बोलती नहीं, डंडा लेके नहीं जाती, टॉर्च लेके नहीं जाती, मोबाइल लेके नहीं जाती, चश्मा उतार जाती कि दिखे नहीं कुछ भी मुझे। टोटल नहीं हटती, बस एक आत्मा की टॉर्च जलाती और परमात्मा की किरणें देती। वो आता हुआ दिखता है कुत्ता, मेरे पीछे पीछे आता है, काफी दूर तक आता है। मैं उसकी सकाश देती, प्यारे बाबा ये आत्मा आ रही है, ये वाइब्रेशन कैच कर रही है, ये मुझे आत्मा से पालना ले रही है, अब आप इसको शक्ति। तो ना मुझे भोगता है, ना अंधेरे में खाता है, ना मुझे डर लगता है। मेरे तो कुत्ते भगाने का काम भी मेरा, डंडा लगिया नहीं चलती।
आज प्रवीण आवाज में बोली उसे भगाने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, मनीषा सेवा करो। भगवान ने यूज करो उसे। सुबह अमृत वेले से लेके 8 बजे तक विद्या का मोह, मन का मोह, मैं और कंबाइंड होना चाहिए। यही चीजें हमारे काम आएंगी अंत में, कोई सहारे साथी काम नहीं। ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।